नमस्कार। देखिए, बिहार सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो आज नोटिस है जो कि पब्लिश हुआ है, जिसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था और एक वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था कि आपका जो डेट है एक्सटेंड हो गया है, जो कि 7, 8, 9 यानी कि 3 दिन आपका एडमिशन प्रोसेस चलने वाला है। ठीक है? लेकिन किसी कारण मैंने जो है दोपहर में वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन डेट मैंने बता दिया था क्योंकि मैं भी कहीं वर्क करता हूँ, मेरा भी ऑफ़िस का काम रहता है, तो मैं ऑफ़िस टाइम पे आपको जो है बराबर इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन इवनिंग में कोई भी नोटिस आएगा तो आपको बराबर अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है? इस वजह से मैं थोड़ा लेट हुआ हूँ यहाँ पे। तो मैं फिर भी आपके जो डाउट्स हैं इस वीडियो में इस नोटिस में जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको पूरा डिटेल में मिलने वाली है। एक-एक डाउट आपका क्लियर होने वाला है। बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है? तो नंबर 1 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में आप देखेंगे तो यहाँ बोला कि राउंड 2 में जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है, चाहे वो रिटेन हो या अपग्रेडेड हो या नया सीट मिला है। ठीक है? राउंड 2 में चाहे आपको रिटेन सीट मिला हो, अपग्रेडेड हो या आपको नया यानी कि फ्रेश अलॉट हुआ है, उन सभी बच्चों को जो सीट अलॉटमेंट लेटर है, ठीक है? अलॉटमेंट ऑर्डर जो है वो आपको डाउनलोड करना अनिवार्य यानी कि कंपल्सरी आपको डाउनलोड करना ही है, ये जो नोटिस बोल रहा है। ठीक है? उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना ही कराना है और नामांकन प्रक्रिया जिनको लेना है उनको लेना ही है, यानी कि दोनों काम होंगे, या आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए या नामांकन की पूरी प्रक्रिया जो है यानी कि प्रोसेस है वो पूरी कर लेंगे आप। ठीक है? अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, बहुत बड़ा पॉइंट है ये, अच्छे से समझते हैं इसको। देखिए, अगर अभ्यर्थी राउंड 3 काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन यस देते हैं, यस या नो देते हैं, मतलब या तो आप अपग्रेड के लिए जाइए या नहीं जाइए। यस मतलब आप अपग्रेड कर रहे हैं थर्ड राउंड के लिए, और नो मतलब आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं सेकंड राउंड में। ठीक है? क्लियर हुआ? परंतु किसी कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो वैसे अभ्यर्थी राउंड 2 द्वारा आवंटित सीट रिटेन हो या अपग्रेडेड हो या नया हो रद्द हो जाएगा। देखिए, जब आप थर्ड राउंड के लिए जाएंगे, सिंपल सा है, आप थर्ड राउंड के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना ही पड़ेगा। ठीक है? आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और जिस बच्चों को एडमिशन लेना है वो एडमिशन आपको ले लेना है, ये आपको करना ही है, इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मान के चलिए इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफि आपने अपग्रेड किया, अपग्रेड करने के बाद अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने गए, ठीक है? ठीक है? और आपने अपग्रेड में यस दिया है, थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। अपग्रेड में यस दिया है, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना 100% जाना है। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपका सीट जो है वो चला जाएगा। क्लियर हुआ होगा? सीट चला जाएगा, साथ ही आपका सिक्योरिटी जो डिपॉजिट की है वो भी चला जाएगा। एक पॉइंट और है, अगर आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर से आपको सिक्योरिटी मनी जमा करना है और आपको पार्टिसिपेट कर लेना है। क्लियर हुआ होगा? जो बच्चे अपग्रेड करेंगे उनका ये बता दिया मैंने। अब आ जाते हैं जिन्होंने नो दिया है। ठीक है? उसी पॉइंट पे चल रहे हैं, जिन्होंने नो दिया है तो उनको क्या करना है, उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन लेना है सीधा। ठीक, सीधा आपको एडमिशन लेना है, याद रखिएगा, सीधा आपको एडमिशन ले लेना है। क्लियर हुआ? इतना प्रोसेस इस पॉइंट का था। उसके बाद अब आ जाते हैं 2 में। वैसे अभ्यर्थी जो रिवाइज राउंड 1 के समय राउंड 2 की काउंसलिंग के हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प यस दिए हैं। ठीक है? अब यहाँ पे बात हो रही है जो जिन बच्चों को जो बच्चे राउंड 1 से राउंड 2 के लिए अपग्रेड किए थे, ठीक है? लेकिन उनका सीट जो है वो रिटेन रह जाता है। तो कि इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप रिटेन वाली जो सीट आपको है, सीट रिटेन रहेगा, अगर आप उससे फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, तभी उनका जो है रिजिग्नेशन स्वीकार किया जाएगा। ठीक है? आपको लगता है नहीं, रिटेन मुझे जो सीट रिटेन हुआ है मुझे एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है? या गलती से आपने है जो नो कर दिया है, नो का मतलब कि अब आपको एडमिशन लेना है तो आपने नो कर दिया। ठीक है? 2 ऑप्शन आते हैं, एक अपग्रेड का और अपग्रेड में एक यस फ्रीज का आता है, एक मान के चलिए, एक आता है अपग्रेड का। ठीक है? तो मान के चलिए आपने नो कर दिया, नो करने के बाद आपने फिर अगर आप फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और बिना सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी मनी आपका जब्त भी नहीं होगा। जो नीचे टाइमिंग यानी कि जो डेट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप जाइएगा तो आपका सिक्योरिटी मनी जो है वो फॉरफिट नहीं होगा और आप रिजाइन कर सकते हैं रिटेन वाला सीट से। ये इसमें इतना बोला गया पॉइंट नंबर 2 में। ठीक है? क्लियर हुआ होगा? नंबर 3, वैसे अभ्यर्थी जो राउंड 2 की काउंसलिंग द्वारा आवंटित संस्थान में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए नामांकन लेते हैं एवं नामांकन उपरांत नामांकित संस्थान में रिजाइन करना चाहते हैं तो निम्न प्रकार अनुसार फॉरफिट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ रिजाइन कर सकते हैं।
तो अब इस पॉइंट में ये आता है कि ये हो गया है आपका, आप भी यहाँ पे रिजाइन सीट कर सकते हैं जो बच्चे अपग्रेड किए थे, ठीक है, जिनको सीट अपग्रेड का, ठीक है, जिनको सीट अपग्रेड हुई, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा, नहीं आपने एडमिशन ले लिया है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में कि आपने अगर यहाँ बोला है एवं नामांकन उपरांत, यानी कि आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, तो अगर आप रिजाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका फॉरफिट हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे, इस पे आते हैं, रजिस्ट्रेशन विद फॉरफिट सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम राउंड टू काउंसलिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है और टाइमिंग भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ 4 नंबर पे आ जाते हैं। आवंटित संस्थान में देखिए फ्री एग्जिट आपको लेना है, एक तो फ्री एग्जिट हो गया, एक एग्जिट विद फॉरफिट, मतलब आपका सिक्योरिटी जो डिपोजिट जब्त हो जाएगा, एक तो आपका फ्री में हो जाएगा, एक आपका जब्त हो जाएगा, दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। तो दोनों लोग जो रिजाइन करेंगे, ठीक है, वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा, वो भी आपको कॉलेज ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉलेज वाले ऑनलाइन पोर्टल से एक रिजिग्नेशन लेटर जो कि बोर्ड की वेबसाइट से निकलेगा, वो आपको मिलेगा, तभी आपका जो है स्वीकार किया जाएगा, तब प्रॉपर माना जाएगा कि आपको है सीट से रिजाइन हो गए या फ्री एग्जिट आप ले चुके हैं। अगर वो आपको नहीं मिलता है तो आप फिर जो है आपका फाइनल नहीं माना जाएगा, कि आपका रिजिग्नेशन लेटर ना कंफर्म नहीं माना जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होगा, आपका चॉइस फिलिंग ना फिर से आपको करना है, वो सब 0 हो जाएगा। नंबर 5, वैसे अभ्यर्थी राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए नामांकन प्रक्रिया अंतिम रूप से पूरी कराते हैं, हुए नामांकन लेते हैं और राउंड 3 की काउंसलिंग से हेतु पात्रता प्राप्त नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि वैसे अभ्यर्थी जो सीधा है, यहाँ पे आपको बता देते हैं, मान के चलिए आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया राउंड 2 में और आपने एडमिशन ले लिया है। अगर आप राउंड 2 में एडमिशन ले चुके हैं, फिर आप राउंड 3 के लिए राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपने एडमिशन ले लिया, मतलब एडमिशन लिया और आपने फ्री एग्जिट नहीं लिया। अगर आप फ्री एग्जिट ले लेते हैं तो अब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आप फ्री एग्जिट नहीं लेते हैं, आप चाहते नहीं मुझे एडमिशन यही लेना है, फिर आपको नेक्स्ट राउंड में जो है पार्टिसिपेट आप नहीं कर सकते, ये मान के चलिए, ठीक है। नंबर 6, वैसे अभ्यर्थी जिनका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाती है एवं पुनः अगर वो राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फ्रेश रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होगी, ठीक है। मान के चलिए जिन बच्चों को सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो चला जाता है, ठीक है, फॉरफिट हो जाता है, जब्त हो जाता है, तो वो लोग क्या करेंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उनको, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे और सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा फिर से आपको, फिर आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको होगा, ठीक है। अब यहाँ पे साथ ही वैसे अभ्यर्थी जिनका राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग के माध्यम से कोई सीट आवंटन नहीं हुआ है अथवा राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा फ्री एग्जिट लिए हैं। अब यहाँ पे बात हो रही थी कि जिन बच्चों को राउंड 1 और राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिला है और जो बच्चे फ्री एग्जिट भी ले चुके हैं, उन दोनों लोग की बात हो रही। यदि राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कि आप राउंड 3 में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो उन बच्चों को सबमिट विलिंगनेस जो है देना पड़ेगा, तब जाके आप जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन आपको अदर से कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा राउंड 3 के लिए, ठीक है। आप लॉग इन करके डायरेक्टली जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये इसमें बोला गया है। आपको अदर से कोई चार्ज नहीं लगेगा, किनका, जो बच्चे फ्री एग्जिट लेंगे उनका सिक्योरिटी जो फॉरफिट नहीं होगा, और साथ ही फ्री एग्जिट के साथ साथ जिनको राउंड 1 राउंड 2 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, उनको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी आपको अदर अमाउंट नहीं देना है, बस उसी सिक्योरिटी डिपॉजिट से आपका जो है काउंसलिंग प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है उपरोक्त के अनुसार राउंड 3 की काउंसलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्राप्त करने तथा ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु विज्ञापन के सूचित किया जाता है, जो कि आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, पहला आपका जो कि सीट अलॉटमेंट लेटर 7 अक्टूबर को आ चुका है, मैंने ऑलरेडी बताया था, और आपका एडमिशन डेट 7 से 9 तक आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चों को रिटेन हुआ है सीट, तो वो 10 यहाँ पे लिखा है रिजर्वेशन थ्रू फ्री एग्जिट राउंड 2 काउंसलिंग ओनली फॉर रिटेन कैंडिडेट, वो आपको 10 अक्टूबर को ले लेना है 4 PM, ठीक है। उसके बाद आपको जिनका जो है फॉरफिट हो जाएगा सिक्योरिटी मनी राउंड 2 काउंसलिंग में, ठीक है, उन जो कि ऊपर मैंने कंडीशन बता दिया है, वो भी 10 तारीख को उनको सेमी डेट है, जो कि रिजिग्नेशन करना है तो कर सकते हैं। और बाकी ये काउंसलिंग जो है डेंटल के और वेटनरी के उसी से आधारित चल रही है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। और जो भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा जो भी डाउट बचा है, तो मैं अलग से सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपका डाउट जो है क्लियर कर दूंगा। अभी ये नोटिस में जो लिखा हुआ था वही मैंने बताया है, अब जो कमेंट्स आएंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।